प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोज़ में दशमलव से संबंधित जो गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का भाग। तो दशमलव संख्याओं का भाग विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे भाग में करना पड़ता है और बहुत सारी गलतियां उनके हो जाती है। तो आज प्रत्येक बात को हम ध्यान से, छोटी से छोटी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हम ले रहे हैं एक उदाहरण और सबसे पहले आपको यदि भाग में दशमलव संख्याओं का प्रयोग करना है तो उसके लिए दशमलव का समायोजन ज़रूरी है। और दशमलव का समायोजन कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में समझाया गया है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक भाग समझ रहे हैं। 234 में 3.5 का भाग देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास 234 में 3.5 का भाग देना है तो पॉइंट को हटाना है। ऊपर कोई पॉइंट नहीं है इसलिए शून्य लगा देंगे तो आपके पास ऊपर संख्या हो जाएगी 2340 और नीचे बच जाएंगे 35। अर्थात आपकी संख्या जो है किस तरह से समायोजित होगी, 2340/35। इस तरह से अब हम 2340 में भाग देंगे 35 का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 35 के लिए हम संख्या का चयन करते हैं और वो लेनी होगी आपको 234। अब 234 में 35 का भाग देना है। समस्या ये आती है कि 35 का पहाड़ा हमें नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको एकदम आसान चीज़ बताने जा रहा हूँ। 3 का पहाड़ा आपका आता होगा। इसके लिए 23 के साथ मिलान कर लीजिए। तो 3 का 7 बार, 7 या 21, परंतु इस कन्फर्म करने के लिए हम 35 को 7 से गुणा करके देख लेते हैं एक बार। तो 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 3 24, 245 आते हैं, जो कि 234 से ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम 7 बार भाग नहीं दे सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 6 बार भाग देंगे। तो 35 को 6 से गुणा करके देखते हैं, कहीं ये मान तो ज़्यादा नहीं आ रहा। तो 5 छिक्के 30 और 6 18 और 3 21, 210 जो कि सही मान है। तो हम इसको 234 के नीचे 210 रख लेते हैं। वही भाग की क्रिया के अनुसार घटाते हैं। तो 4 के 4 और 3 में से 1 गया तो 2। अब हमारे पास 24 और ऊपर से उतारनी पड़ेगी 0। तो संख्या हो गई 240। अब 240 में फिर 35 का भाग देना है। वही हम देख रहे हैं 7 बार तो ज़्यादा होगा तो 6 बार जाएगा। तो 6 बार जो है वो गुणा करने पर आएंगे वही 210। फिर घटा लेते हैं। अब आपके पास 0 के 0 और 4 में से 1 गया तो 3। अब हम देख रहे हैं हमारे पास उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, हमें बाहर से 0 लेना पड़ेगा। और जो ही हम बाहर से 0 लेते हैं ऊपर पॉइंट का प्रयोग कर देते हैं यहाँ और भाग की क्रिया को आगे जारी रखते हैं। अब 300 में भाग देना है 35 का। तो हम देख रहे हैं 8 या 24, 9 30 27, 9 बार 35 को 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 पंजे 45, 9 30 27 और 4 31, 315 होते हैं। अतः हमें 9 बार न देकर 8 बार देना है। इसके लिए भी हम जांच कर लेते हैं कि 8 बार से कितना आता है। तो 35 को 8 से गुणा करते हैं। 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 280 जो कि 300 से कम है। तो हम 300 के लिए नीचे 280 लिख लेते हैं। घटाते हैं, 20 बचते हैं, शून्य लेते हैं। 200 में 35 का। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 36 18 और हासिल लग के ज़्यादा हो जाएगा। गुणा करके आप देख लें। तो हमारे पास विकल्प है 5 बार इसको गुणा करके देखते हैं, जो कि 175 आता है, जो 200 से कम है।
आगे घटाते हैं, 25 शेष बच जाता है। हमारे पास दशमलव के 2 अंकों तक भाग दे चुके हैं। आगे आप और 3, 4, 5 अंकों तक देना चाहिए, इस भाग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 234 में 3.5 का भाग देने पर 66.85 आता है। तो ये था आपका एक उदाहरण। अब हम एक और उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो संख्या है उसमें 2.345 में भाग देना है 3.5 का। तो सबसे पहले तो आपको समायोजित करना बता रहा हूँ मैं। 3, 4, 5, इसमें 3.5 हमने पहले भी बताया था। नीचे एक अंक पर दशमलव है तो आपका ऊपर का जो दशमलव है वो एक अंक आगे सरक जाएगा और अंकों की स्थिति जो है वो आपकी किस तरह से हो जाएगी। 23.45 में 35 का भाग देना है अब आपको। तो इसके लिए वही 35 का भाग देना है 23.45 में। अब यहाँ हमें पॉइंट पर ध्यान नहीं रखना है, सामान्य जो भाग की प्रक्रिया है उसके अनुसार भाग करते हैं। तो वही 200 पहले ले रहे हैं, 23 में 35 का भाग नहीं जाता तो हमें आगे तीसरी संख्या तक बढ़ना पड़ेगा और तीसरी संख्या दशमलव के बाद आ रही है, इसलिए हमारा भाग जो है वो पॉइंट से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे। अब 35 का ऊपर भी हमने उदाहरण में देखा था 6 बार भाग चला जाता है, 210 आते हैं, घटा लेते हैं, घटाने पर 4 के 4 और 3 में से 1 गया 2, बच गए 24। अब आपके पास जो है 5 उतारने पर संख्या होगी 245 और 245 में 35 का भाग अर्थात 3 का मिलान करते हैं तो 8 या 24 जो है 8 बार 35 को 8 बार गुणा करके यदि हम देखते हैं तो 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28, 280 जो कि ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 7 बार 35 को गुणा करके देखते हैं। 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 24 अर्थात 245 पूरे आ जाते हैं। तो हम 245 लिख लेते हैं, माइनस करते हैं, शून्य शेष बचता है। तो इस तरह से हमारा जो भागफल प्राप्त होता है वो 0.67 प्राप्त होगा। यहाँ जो मैंने लिख रखा है ऊपर वो गलत है, 0.67 इसका आंसर आएगा। चलते हैं आगे। तीसरे उदाहरण में आपके पास अब एक संख्या है 0.2345, इसमें 3.5। तो आप नीचे ध्यान दें, एक अंक पर पॉइंट है तो आपका ये जो पॉइंट है वो एक अंक आगे खिसक जाएगा और स्थिति बन जाएगी आपके पास 2.345 में भाग देना है 35 का। पॉइंट को हटा देते हैं हम और हटाने का नियम ये कहता है कि जितने अंक पर है यदि ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है तो उस पॉइंट को दाहिनी तरफ उतने ही अंक आगे किसका देते हैं। तो हम देख रहे हैं एक अंक है तो इस पॉइंट को एक अंक आगे किसका है तो 2 के आगे लगेगा, तो ये संख्या हो जाएगी 2.345। अब हल करते हैं। 35 का भाग देना है 2.345 में, तो हम देख रहे हैं 2 में भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट के आगे की संख्या लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पॉइंट का प्रयोग कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद भी 3 लेने के बाद भी आपका भाग नहीं जा रहा है तो एक अंक और लेना पड़ेगा। तो 2 अंक साथ लेने के कारण आपको सबसे पहले शून्य लगानी पड़ेगी। अब 234 में 35 का भाग हमने ऊपर के उदाहरणों में दिया, 6 बार गया और 210 आते हैं, घटाने पर 4 के 4, 3 में से 1 गया 2 और 5 उतार लेते हैं 245 और 245 में 35 का भाग 7 बार चला जाता है तो 245 आ जाते हैं। इस तरह से हमारा भागफल जो है वो 0.067, क्योंकि ऐसे सवालों में विद्यार्थियों की ज़्यादातर गलती क्या होती है कि 0.67 बता देते हैं, 0.67
ऐसा उत्तर वो दर्शा देते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो सही आंसर होगा ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको दशमलव से संबंधित भाग देने में जो परेशानियां आ रही थी उनका समाधान हो गया। धन्यवाद।